प्रिय साथियों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमें सजेस्ट किया गया कि इस वीडियो को आप फिर से बनाइएगा कि आप क्रमिक रूप में लाइएगा। यानी कि बहुत से छात्र बताया कि बहुत कमज़ोर हैं तो उनको समझने में आसानी रहे, तो हमें ये आइडिया पसंद आया। तो इस वीडियो को मैं फिर से मॉडिफाई कर रहा हूँ, दोबारा बना रहा हूँ। तो देखिएगा, हम लोग आज सीखेंगे कि जो टेंस होते हैं हम पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो, एक्टिव से पैसिव बनाना हो, इंटेरोगेट बनाना हो या निगेटिव बनाना हो, तो हमको पहचान जरूरी होती है। टेंस को पहचानना बहुत आवश्यक होता है। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे टेंस पहचानते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखें, लिखा भी है। जैसे आपने देखा होगा कि 3 आपके मुख्य टेंस होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हम लोग अगर देखें कि सारे जितने भी टेंसेस होते हैं उनमें जो होता है हेल्पिंग वर्ब उनके साथ लगी होती है। लेकिन 2 टेंस आपके ऐसे होते हैं जिनकी पहचान हेल्पिंग वर्ब उसमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो वो आपके होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे हमने पहचान आपको दे दी है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, यहाँ पे हमने देख लिया है। अगर आपको क्या होता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है सब्जेक्ट के बाद, या फिर क्रिया में एस या फिर ईएस, यानी कि एस या ईएस लगा होता है, तो वो वाक्य हमारे जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने दे दिया, अगर क्रिया का कहीं सेकेंड फॉर्म देखने को मिलता है तो वो हमारा वाक्य जाता है किस कैटेगरी में, पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में जाता है। और ये तो आप समझ ही रहे हैं, बिल और शेल के बाद अगर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में, यानी कि इंडेफिनिट के सारे पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए। और कंटिन्यूअस के लिए आपको केवल इतना सीखना है कि क्रिया को जो आईएनजी फॉर्म लगा होता है वो कंटिन्यूअस को शो करता है। यानी कि जब भी क्रिया में आईएनजी फॉर्म दिखे तो समझ जाना ये कंटिन्यूअस में ही है। और कौन सा कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है, तो वो आपको जब पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, देखिएगा। और एक चीज यहाँ पे हमने और लिख दी है, हैव के बाद अगर क्रिया का थर्ड फॉर्म है, यानी कि हैव का मतलब हम लोग लेंगे, हैव को मुख्य वर्ब के रूप में लेंगे। यानी कि हैव का रूप पास्ट रूप आपका हैड होता है, सिंगुलर रूप आपका हैज होता है। इनके बाद अगर क्रिया का आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है तो आपको समझ जाना है कि ये हमारा परफेक्ट में है, ठीक है। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, बहुत से यूट्यूबर होते हैं आपको व्यूअर्स को भड़का देते हैं, बहुत मतलब जो है किस किस तरह से बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो हमने देखा कुछ व्यूअर भड़क भी जाते हैं, उनसे ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। तो हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान देंगे तो बस चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। मेरा प्रयास यही है वो आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं ही, ये हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ हम लोग देखेंगे वर्ब, ठीक है। अगर वर्ब में यहाँ पे क्या लगा है, राइट हमारी वर्ब होती है और इसमें आपको एस देखने को मिल रहा है। यानी कि हम लोग अगर ओवरऑल देखें तो इसमें ईएस लगा है, तो बस हमारी पहचान यहाँ पे क्या आ रही है कि क्रिया में हमारा क्या देखने को मिलता है, ईएस। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे आपने जान लिया, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं कि क्रिया में हमें क्या देखने को मिला, ईएस देखने को मिला। तो हमने केवल अभी एक सैंपल लिया है, एक एक वाक्य लिया है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, दे हमने यहाँ पे कर दिया, दे के बाद आपको यहाँ पे क्रिया फर्स्ट फॉर्म में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जब क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो तो वो भी हमारा क्या माना जाएगा, हमने लिख दिया है। क्रिया का अगर फर्स्ट फॉर्म है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपने यहाँ पे देखा कि वाक्य में अगर क्रिया हमारे फर्स्ट फॉर्म में है या फिर क्रिया में एस या ईएस लगा है तो आपने क्या सीखा, ये तो ये आपका जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में। क्या आपको पहचान समझ में आई। तो क्रिया में आपका फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा या फिर क्रिया में एस या ईएस लगा होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर डू और डज अगर आता है इसके बाद अगर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है तो आप देखेंगे डू हमारा क्या है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें क्या लगा है, ईएस लगा है। तो हमारा अगर देखा जाए तो कोई अलग ये डू डज हमारे अलग नहीं है, ठीक है। ये हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं जो हमने ये कैटेगरी लिखी है, ठीक है। तो ये हमारा पूरी कैटेगरी जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, देखते हैं सब्जेक्ट लगा है, ठीक है। अब यहाँ क्रिया से जान लेंगे, क्रिया में आईएनजी लगा है, इसका मतलब आप यहाँ पे लिख देंगे कंटिन्यूअस। क्या लिख देंगे, कॉन्टिन्यूअस लिख देंगे।
अब बस ये देखना है कि ये हमारा किसका कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। तो इससे आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ आपका नजर आ रहा है आपको इज, क्या नजर आ रहा है, तो इज हमारा किस में जाता है, प्रेजेंट में। तो यहाँ इसका मतलब आप मान लेंगे प्रेजेंट। तो कुल मिला के ओवरऑल वाक्य हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इससे मिलता जुलता आपका एक तो आपका इज देख लिया, इसके साथ अगर आई होता तो एम लगा होता और प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आर लगा होता। तो आप यहां समझ जाएंगे कि इज एम आर के साथ अगर क्रिया का आईएनजी फॉर्म दिया है तो वो वाक्य हमारा माना जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, इज दैट क्लियर। अगला देखते हैं, सी सब्जेक्ट हमारा है। अब देखो हमारा यहाँ पे लगा है हैज, क्या लगा है, हैज। तो हमने आपको बताया है हैव यानी कि हैज है, हैड है और हैव। अगर ये आपको देखने को मिले तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि अगर इनके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म दिया है तो वो वाक्य हमारा माना जाएगा परफेक्ट में। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया ये हमारा किस में है। तो हमने देखे यहाँ से हम लोग देखेंगे क्रिया हमारे लगी है किसमें, थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म का मतलब ये हमारा यहाँ पे लिख लिया हमने परफेक्ट। तो कौन सा टेंस है ये हमारा परफेक्ट है। अब परफेक्ट हमने बताया तीन तरह के परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब बस केवल हमको क्या लगाना है, पता लगाना है कि किसका पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग इधर बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ सहायक क्रिया को लेंगे। तो हमने बताया सहायक क्रिया इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी मदद करती है टेंस को पहचानने में। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ये क्रिया का कौन सा फॉर्म है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट। ठीक है, आप समझ रहे हैं हैज हैव, तो ये हैज और हैव ये हमारे आते हैं प्रेजेंट में। तो अगर ये लगे हैं तो यहाँ पे आपका हैज लगा है, दिख रहा है हैज के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म का मतलब फिर मैं आपको बता रहा हूं कि थर्ड फॉर्म का मतलब है परफेक्ट। ठीक है, और उससे जो परफेक्ट लगा होगा ये चीज आपको और आगे जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल। ठीक है, समझ जाएंगे आप पूरी तरह से। ठीक है, अब देखते हैं दे। चले हम लोग केवल पहचान करेंगे, टेंस की पहचान और केवल होती है वर्ब से। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हमने देखा वर्ब, यहाँ हम लोग आ गए तो सबसे पहले यहाँ आईएनजी लगी है। तो हमारा आईएनजी लगने का मतलब ये हमने मान लिया कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, आईएनजी आपको हमने बता दिया क्रिया में आईएनजी तो कॉन्टिन्यूअस लिख देंगे, लेकिन अभी हमारा ये क्लियर नहीं है कौन सा कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं क्रिया ये हमारा दिया है बीन। ठीक है, बीन क्या है आपका, बी का बीन ये आपका है थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हमने बताया है कि थर्ड फॉर्म का मतलब है परफेक्ट। तो अगर आपका बीन आ गया है तो हमारा हो गया ये परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परफेक्ट, यानी कि आप ये देखेंगे फिर एक बार मान लीजिए, फिर सुनिएगा, अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे। तो क्रिया का थर्ड फॉर्म का मतलब है क्या, परफेक्ट। तो यहां हमने देखा ये बी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वाजवर होता है, और बी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो आपका वीन होता है। तो थर्ड फॉर्म लगा होने की वजह से इसको परफेक्ट माना जाएगा। तो यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस ये वाक्य है, लेकिन अभी हमारा ये क्लियर नहीं हो पाया है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसके लिए हम लोग किसकी हेल्प लेंगे, हेल्पिंग वर्ब की ही हेल्प लेंगे। ठीक है, तो यहां हमने देखा हैव लगा है, तो हैव अभी हमने हैज हैव किसकी बात की थी, प्रेजेंट की। तो ये हमारा जो हैव है वो किस में है, प्रेजेंट में है। तो इसका मतलब अब हमारा पूरा वाक्य क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे, हैव से हमारा बना प्रेजेंट और क्रिया का ये थर्ड फॉर्म है बी का, तो थर्ड फॉर्म से बना परफेक्ट और क्रिया में जो आईएनजी लगा है उससे बना कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब अब हमारा ये वाक्य हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, बहुत अच्छा मेथड है, आप समझने का प्रयास करेंगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन आप कंसंट्रेट होइएगा और फिर समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, अब यहां देखो क्रिया का जो हमने केवल एक ही वर्ब लिए ताकि आप आसानी से समझ जाएं। ठीक है, एक सैंपल दिया है, आप समझ जाएंगे तो आप कुछ और भी करेंगे। अगर समझ ही नहीं पाएंगे तो आपकी तो टाइम फिस हो जाएगी, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाएगा, तो आप फिर नहीं सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहां हमने देखा ये है क्रिया का
राइट का सेकेंड फॉर्म, ये आपका क्या है, क्रिया का, ये आपका दिख रहा है क्रिया का सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म हमने आपको क्या बताया है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म देखे तो वो सीधा सीधा हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये हमारा रोट की वजह से क्या हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फिर से एक मैं बार बता रहा हूं, आप किसको देखा, रोट को देखा, क्या है ये, राइट का सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म जब आ जाए तो आप समझ जाइए कि ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट है। ठीक है, तो इस यहां से क्लियर कर रहे हैं हम लोग। अब देखो, फिर यहाँ पे आईएनजी लग रहा है। ठीक है, यहाँ हमने आईएनजी दिखाया था कहाँ पे, ये तो आईएनजी की जगह हमने लिखा था कॉन्टिन्यूअस, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, ये हमारा लिख लेंगे कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अभी हमको ये पता नहीं ये किसका कॉन्टिन्यूअस है, तो आप कमेंट में बताइए कौन कौन से कॉन्टिन्यूअस होते हैं, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आप आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ हमने देखा वॉज लगा है, क्या लगा है, वॉज। तो हमने देखा इज एम आर प्रेजेंट में होते हैं, बाज और वर आपके होते हैं पास्ट में। ठीक है, तो इतना आप समझ में आ रहा होगा, ये हमारी हेल्प कर रहा है, बता रहा है कि हम पास्ट में हैं, तो यहाँ आप लिख देंगे पास्ट। तो ये टेंस कौन सा हो गया आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ। पास्ट से कैसे जाना आपने, ये बी का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म लगा इसका मतलब पास्ट है, और क्रिया में आईएनजी लगा इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये वाक्य जो हमारा हुआ है वो हो गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब अगला देखते हैं, शी लगा है। अब यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले देखा रिटिन किस फॉर्म में है, ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है। तो क्रिया का थर्ड फॉर्म हमने क्या बताया है, क्रिया का थर्ड फॉर्म का मतलब है परफेक्ट। ठीक है, तो इससे हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा वाक्य है परफेक्ट। अब किसका परफेक्ट है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे, तो ये हैव का सेकेंड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट में है। ठीक है, तो हैज और हैव हमारे होते हैं, हैज और हैव ये हमारे प्रेजेंट में है, और पास्ट में क्या होता है, हैव का पास्ट टेंस होता है हैड। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया पास्ट और परफेक्ट। कैसे आपने जान लिया, हेड लगा है और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है, तो ये हमारा हो गया टेंस पास्ट परफेक्ट। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा, मेरा मानना है अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखा हेड लगा, बीन लगा, और हम लोग चाहे पीछे से चलें चाहे आगे से चलें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा क्रिया में आईएनजी है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, ये बी का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का मतलब आपका परफेक्ट है, तो ये परफेक्ट हो गया। अब जब इधर और आएंगे तो आपको पता पड़ेगा ये आपका पास्ट है, किसका, कैसे आपने जान लिया पास्ट है, क्योंकि हैज और हैव प्रेजेंट में यूज होते हैं, और जो हैड होता है यानी कि हैड जो है हैव का सेकेंड फॉर्म है। किसका सेकेंड फॉर्म है, इसका हैव का। तो हैव का सेकेंड फॉर्म हमने बताया आपका लगता है पास्ट में, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया पास्ट। तो कुल मिला के ओवरऑल ये हमारा भाग किसमें हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कैसे आपने जाना, हैड पास्ट है, बीन क्रिया का थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट हो गया, क्रिया में आईएनजी लगी है तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आप समझेंगे तो 100% आपको किसी और वीडियो या किसी और चैनल पर जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं, बिल लग गया, बिल का मतलब आप मान लेंगे फ्यूचर। क्या मान लेंगे, जहां भी आपको बिल और शैल दिख जाए तो मान लीजिए वो वाक्य हमारा फ्यूचर में। अब फ्यूचर का कौन सा पार्ट है, इसके लिए हम लोग बारी बारी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है बिल शैल प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो वो माना जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ आपका फ्यूचर हो गया बिल से। अब यहाँ पे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, इसका मतलब हमारा हो गया इंडेफिनिट। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म हमारा लगता है इंडेफिनिट में, तो हमारा बिल से हमने जाना फ्यूचर है, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से जाना है यानी कि ये हमारा इंडेफिनिट है। तो विल शैल के बाद अगर हमारा फर्स्ट फॉर्म आ रहा है इसका मतलब वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, फिर लोगों देखो शैल लगा है, शैल से हमने जान लिया ये वाक्य हमारा क्या है, फ्यूचर का है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, क्रिया में क्या लगा है,
क्रिया में आईएनजी लगा है तो इसका मतलब आप जान लेंगे ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ये भाग हमारा माना जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक, कैसे जाना आपने? वैसे हकीकत तो ये होती है कि जो बी होता है, एक वीडियो हमने आपको पढ़ाया भी है, उसमें आपको बताया अगर बी का कोई फॉर्म लगा है तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा चूंकि बिल और शैल के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। बिल के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, शैल के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका कॉमन है। ठीक है, तो इससे आपने जान लिया ये हमारा कॉन्टिन्यूअस बना, बिल शैल से हमारा बना फ्यूचर। तो कुल मिला के ओवरऑल हमारा सेंटेंस बना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर हमने देखा बिल लगा, फ्यूचर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं हैव और प्लस वी थर्ड। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, हैव प्लस वी थर्ड। तो यही तो हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, हैव प्लस वी थर्ड बराबर होता है आपका परफेक्ट। ठीक है, तो ये हैव प्लस वी थर्ड ये हमारा बना रहा है परफेक्ट। यहां से भी आप देख सकते हैं कि क्रिया का लगा है थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब हो गया परफेक्ट। तो ये ओवरऑल हमारा टेंस क्या हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नीचे आप देखेंगे सेल, सेल का मतलब फ्यूचर, सेल का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर। ठीक है, और यहां हम लोग देख रहे हैं क्या लगा है, हैव और बीन, यानी कि ये हैव है हमारा, और उसके बाद में ये बी का थर्ड फॉर्म, यानी कि आपका बी का थर्ड फॉर्म का मतलब बन रहा है परफेक्ट। तो हमारा ये हो गया परफेक्ट, और क्रिया में लगा है आईएनजी, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस। तो ये भाग हमारा क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर आपने सही से पढ़ा है तो ये वीडियो 100% आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइए जरूर। ठीक है, आपका बताना, आपका जो कमेंट होता है उसी से हमें समझ में आता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है, वीडियो का लेवल बढ़ाना है या फिर घटाना है। ये सब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो आप अपनी जो स्थिति है उसको शेयर जरूर करें। ठीक है, कमेंट करके हमारी तरफ भेजें जरूर। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।